बहुत बरस पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी के घर, झोपड़ियां, बैलगाड़ियां और हर आंगन में तुलसी का चौरा। उसी गांव में रहती थी गंगा देवी, एक बूढ़ी औरत। उसका इकलौता बेटा अमर काम की तलाश में परदेस गया था। गंगा देवी हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती, गोबर से आंगन लीपती, तुलसी में जल देती और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती, अपने लिए, पड़ोस के बच्चों के लिए। और हर रोज एक सेवा की रोटी वह वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। वहीं से रोज एक गरीब फकीर झुकी कमर, मटमैले कपड़े और एक पुरानी पोटली लिए रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो बुरा करोगे वो संग रहेगा, जो अच्छा करोगे वो लौट के आएगा। गांव वाले उसे झुल्ला बाबा कहते थे और कई उसे पागल समझते थे। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो फकीर रोज रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो बुरा करोगे वो संग रहेगा, जो अच्छा करोगे वो लौट के आएगा। गंगा देवी उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका? गंगा देवी के मन में उलझन बढ़ती गई। न धन्यवाद न दुआ, बस वही घिसी पिटी बात। ऐसा लगता है जैसे मेरा अपमान कर जाता है रोज। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस फकीर से निजात पाकर रहूंगी। और उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई और वह बोली, हे तुलसी मैया, मैं पाप करने चली थी? नहीं नहीं, उसने वह रोटी वहीं राख में झोंक दी। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी? उसने एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह फकीर आया और रोटी लेके, जो बुरा करोगे वो संग रहेगा, जो अच्छा करोगे वो लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और भौंचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमजोर हो गया था। माँ, मैं मर ही गया था माँ, भूख से। लेकिन एक फकीर बाबा मिले, कमर झुकी हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी रोटी दे दी। बोले, ये रोटी भगवान की देन है, आज मेरी जगह तू खा ले। आज मुझसे ज्यादा इस रोटी की तुझे जरूरत है। गंगा देवी वहीं बैठ गई, आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी जिस रोटी में वो जहर मिलाने चली थी वो उसी बेटे की जान बचा गई थी। मन ही मन वह तुलसी मैया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उसे उस गरीब फकीर की बात जो हर बार बोलता रहता था, जो बुरा करोगे वो संग रहेगा, जो अच्छा करोगे वो लौट के आएगा। यह बात अब गंगा देवी के जहन में बैठ गई थी। वो समझ गई कि अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की अपेक्षा किए। अब गंगा देवी ने वही खिड़की सेवा खिड़की बना दी। गांव के हर घर से रोज एक रोटी आने लगी। चुल्ला बाबा अब नहीं दिखते थे, लेकिन हर भूखा उस खिड़की तक आता था और संतुष्ट जाता था। दोस्तों, ये कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जो सेवा हम चुपचाप करते हैं वही सबसे बड़ा पुण्य बनती है। ईश्वर कई बार किसी पागल के रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। जब तुम अच्छाई करते हो तो वह लौट कर आती है कई गुना होकर। कभी किसी की चुप दुआ या मौन सेवा को हल्के में मत लेना। खुद की भूख मिटाने से पेट भरता है, पर दूसरों की भूख मिटाने से आत्मा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका आभार। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें
और ऐसे ही और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।